दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को अब क्लासेस भी हमारे यहाँ से स्टार्ट मिल रही हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि किराता अर्जुनीयम ग्रंथ से संबंधित है। संस्कृत विषय से रिलेटेड संस्कृत और हिंदी का अध्यापन हम चूँकि करते हैं, तो हम आप लोगों को इसमें बताने जा रहे हैं संस्कृत के किराता अर्जुनीयम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी तो ऐसे क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद में आप लोगों को बाकायदा बोर्ड पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप लोग इसको भी देखना शुरू कीजिए, और ओनली मेंबर्स के लिए भी ये वीडियो रखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग तैयार रखिएगा। बृहत्त्रयी में सम्मिलित महाकाव्य है। तो जाहिर सी बात है, बृहत्त्रयी की जो श्रृंखला रही है संस्कृत विषय में, उसमें शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है, किराता अर्जुनीयम है। ठीक है। इसके अलावा भारवे रर्थ गौरवम ये सूक्ति किसके लिए आई है? तो ये भारवी के अर्थ गौरव हेतु आई है। इसके अलावा अर्थ गौरव का सही अर्थ होगा, तो देखिए अर्थ गौरव का सही अर्थ है अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश, है ना, जिसको गागर में सागर भरना भी कहते हैं। भारवी की वाणी को नारिकेल फल सम्मतम वचो एवं रस गर्भ निर्भर सार कहा है। ये कथन करने वाले कोई और नहीं बल्कि मल्लीनाथ सूरी जी हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा कि भारवी की वाणी को नारिकेल फल सम्मतम वचो और रस गर्भ निर्भर सार, ये शब्द से विभूषित करने वाले जो हैं वो मल्लीनाथ सूरी जी हैं। भारवी के लिए उन्होंने प्रशंसा में नारिकेल फल सम्मितम वचो और ध्यान दीजिएगा रस गर्भ निर्भर सार, इस उपाधि को दिया है। तो अगर पूछता है कि भारवी की वाणी को रस गर्भ निर्भर सार और नारिकेल फल सम्मतम वचो, है ना, ये किसने कहा है, ये उपाधि किसने दी है, तो आपको सीधे से तौर पे सही ऑप्शन लगाना होगा, मल्लीनाथ सूरी ने। इसके बाद है नारिकेल फल सम्मतम व रस गर्भ निर्भर सार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नारिकेल फल सम्मतम का अर्थ है नारियल के समान ऊपर से कठोर, है ना, और रस गर्भ निर्भर सार का अर्थ है अंदर से रस पेशल। ठीक है। फिर है कवेर वृत्तस्य व सामना नायकस्य तरस्य कथन है विश्वनाथ जी का। किराता अर्जुनीयम का मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए थे, तो आप लोगों को मैं इसके इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। किराता अर्जुनीयम का केंद्र बिंदु है अर्जुन व किरात वेशधारी शिव का युद्ध। ठीक है। तो किराता अर्जुनीयम में समास है किरातश्च अर्जुनश्च, ये द्वंद्व समास है और समाहार द्वंद्व का उदाहरण बनता है। और ध्यान दीजिएगा कि यक्ष का वर्णन मेघदूत के अतिरिक्त किराता अर्जुनीयम में मिलता है। किराता अर्जुनीयम शब्द किस लिंग में है? तो नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग को ही क्लीब लिंग भी कहते हैं। किराता अर्जुनीयम क्या है? कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है, क्या है, कौन सी विधा है ये? महाकाव्य आपको करना है। इसके अलावा किराता अर्जुनीयम में कुल सर्ग हैं 18 सर्ग। किराता अर्जुनीयम का किरात कौन है? तो भगवान शिव को ने किरात रूप धारण किया था। अलंकार शैली के कवियों की सूची क्या है? तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको तैयार करना है। इसके लिए आप सूची बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट कैसे रहता है। भाव आमा ऐसा करेंगे तो इससे होगा, भा से हो जाएगा भारवी, भा से हो जाएगा भट्टी जी, और आ से आनंदवर्धन और माँ से माघ। माने अलंकार शैली के कवियों की जो सूची है वो भाव आमा नाम से आप इसको शॉर्टकट बना लीजिए। भारवी, भभूति, ध्यान दीजिएगा, भारवी, भट्टी, माघ और आनंदवर्धन, भाभामा। ठीक है। अलंकार शैली के ये सब हैं। कालिदासोत्तर युग में नहीं दिखाई देती, तो उसमें नहीं दिखाई देती कालिदास जैसी विदग्धता व भाव प्रवणता। ठीक है। अलंकार शैली की समय सीमा क्या थी? 600 काल तक थी। विभक्त वर्णाभरणा मुख श्रुति से संबद्ध है। तो भारवी की भाषा शैली के लिए कहा गया विविक्त वर्णाभरणा मुख श्रुति, ये कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि भारव की शैली के लिए कहा गया है विविक्त वर्णाभरणा मुख श्रुति। ये किससे संबद्ध है? किसकी ओर संकेत किया गया? तो भारवी की भाषा शैली की ओर संकेत किया गया है।
सहसा विदित न क्रियाम, इस सूक्ति का क्या सही अर्थ क्या है? सहसा का मतलब है अचानक, बिना विचारे, है ना, कोई काम ना करें। भारवी का स्थिति काल है 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ठीक है। और किरातार्जुनीयम का कौन सा सर्ग अर्जुन द्वारा शिव स्थिति से संबंधित है? इसका उत्तर है 18वां सर्ग। किरातार्जुनीयम कुल श्लोक संख्या, टोटल ग्रंथ में जो सर्गों की संख्या 18 है, उसमें 1040 श्लोक हैं। अगर केवल प्रथम सर्ग जो निर्धारित है उसका श्लोक पूछता है तो 46 श्लोक है। 12वीं किस शैली के प्रवर्तक हैं? तो अलंकृत या अलंकार शैली के प्रवर्तकों की श्रेणी में वो आते हैं। नारिकेल फल संहितम वचो भारवह कथन है, मल्लिनाथ सूरी का, है ना। तो भारवी ने प्रकृति व श्रृंगार रस के वर्णन में किस शैली का प्रयोग किया है? वैदर्भी। ठीक है। भारवी ने युद्ध प्रसंगों में, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति और श्रृंगार रस के वर्णन में उन्होंने वैदर्भी का प्रयोग किया है। भारवी ने प्रकृति व श्रृंगार रस के वर्णन में वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है, जबकि भारवी ने युद्ध प्रसंगों में प्रयोग किया है क्या? गौड़ी रीति को, है ना। अगर युद्ध प्रसंगों का पूछता है तो गौड़ी रीति, और अगर प्रकृति और श्रृंगार रस का वर्णन का पूछता है तो वैदर्भी। ठीक है। तो किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में कहाँ से कहाँ तक की कथा है? तो वनेचर के आने और द्रौपदी के क्रोध तक की कथा है। प्रसन्न शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था? तो पाशुपत अस्त्र दिया था। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में कितने छंद प्रयुक्त हैं? तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, वपुमा बना लीजिए, सूत्र बना लीजिए वपुमा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। वा से होता है वंशस्थ, वंशस्थ 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद में ही लिखा गया है। और पू से होता है पुष्पिताग्रा, 45वां पुष्पिताग्रा है। और माँ से मालिनी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में फिर देखिएगा कि ठीक है, 1 से 44 में वंशस्थ है, 45वां पुष्पिताग्रा है और 46वां मालिनी है। इसका सूत्र आप बना लीजिएगा, वापुमा, वंशस्थ 1 से 44, 45वां आपका हो जाएगा पुष्पिताग्रा और 46वां आपका हो जाएगा मालिनी। ठीक है। तो ये 3 छंद प्रयुक्त हैं, है ना। आप यूट्यूब चैनल हमारा ये देखते रहिए, तो आप लोगों को पर डे हम क्लासेस आपकी चलाएंगे और भी एक्सपर्ट आएंगे, वो आप लोगों को सब विषय पढ़ाएंगे। तो जो विषय हम पढ़ाते हैं इसमें हम भी सहयोग करेंगे, और अभी मेंबर्स हैं वो भी सहयोग करेंगे, जिनकी एक्सपर्टता है आप लोगों को पूरे मदद करेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3 श्लोक, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में भारवी की शैली है, तो रीति काव्य शैली है। भारवी की शैली है रीति काव्य शैली, रीति काव्य शैली, रीति काव्य शैली। यानी भारवी की जो शैली है वो है रीति काव्य शैली। भारवी की शैली रीति काव्य शैली। किरातार्जुनी की कथा ली गई है वन पर्व से। युधिष्ठिर कहाँ रहते थे? द्वैतवन में रहते थे। युधिष्ठिर को वनवास मिला था 3 वर्ष का, 13 वर्ष का, 13 साल का वनवास मिला था। 3 वर्ष मिस्टेक से बोल गए। युधिष्ठिर कहाँ रहते थे? तो युधिष्ठिर रहते थे द्वैतवन में। ठीक है। और युधिष्ठिर को वनवास मिला था तो 13 वर्ष का वनवास मिला था। अब हम आ जाते हैं कुछ और प्रश्नोत्तर की ओर। इस प्रश्नोत्तर को भी आप लोग देख लें। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर किसकी सहायता से तपस्या हेतु जाते हैं? तो वेद व्यास जी के आदेश से। ये भी पूछ सकता है कि किसके आदेश से? तो वेद व्यास जी के आदेश से और यक्ष की सहायता से वो जाते हैं। अर्जुन किरात में युद्ध का क्या कारण है? तो वन सूकर। होता ये है कि वन सूकर को बाण लगता है, और जो भगवान शिव हैं किरात का वेश धारण करके आते हैं, वो कहते हैं मैंने ये बाण मारा है, और इधर से अर्जुन भी मारे रहते हैं बाण, तो वो कहते हैं मेरा बाण है ना। और उन दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है। उसके पश्चात फिर असली रूप में भगवान शिव आते हैं, है ना, और अर्जुन को पाशुपात्र अस्त्र जो है पाशुपात्र अस्त्र प्रदान करते हैं। तो ये कथा थी इसमें। अर्जुन किरात में युद्ध का कारण है वन सूकर। पिनाकी किसका पर्यायवाची है? तो शिव का, है ना। फिर है किरातार्जुनीय का विवादास्पद रहा है नायक निर्धारण। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नायक निर्धारण में लेकर के विवाद करते हैं कि नायक फलाना है, नायक ये है, नायक वो है ना। तो युधिष्ठिर को नायक मानते चित्रभानु व समर्थ है। अर्जुन को नायक मानते भारवी और मल्लिनाथ। तुम में अगर माना जाए तो किरातार्जुनीयम के नायक
भारवी और मल्लिनाथ सूरी जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, है ना, टीकाओं के, इनकी ही बात मानी जाएगी। अर्जुन को नायक माना गया है। किरातार्जुन का परम परम प्रयोजन है पाशुपतस्त्र की प्राप्ति, वो प्राप्ति होती है अर्जुन को। किरातार्जुन का परम प्रयोजन है पाशुपतस्त्र की प्राप्ति। ठीक है। किरातार्जुन के प्रथम सर्ग व प्रारंभ व अंत किस छंद से है? तो वंशस्थ से आरंभ है और मालिनी से इसका अंत है। ठीक है। किरातार्जुन का प्रारंभ और अंत किस छंद से है? तो ध्यान दीजिएगा, वंशस्थ से आरंभ होता है, मैंने बताया बापू मैं आपको, और मालिनी से इसका अंत होता है, मालिनी से। ठीक है। हर एक में यही स्थिति है। तो वंशस्थ से आरंभ, शिखरणी से अंत हुआ है। किरातार्जुन के प्रथम सर्ग का आरंभ किससे हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, वंशस्थ से आरंभ हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, जो किरातार्जुनियम ग्रंथ है, प्रथम सर्ग का अगर पूछे तो वंशस्थ से आरंभ, मालिनी से अंत। और अगर संपूर्ण ग्रंथ का पूछे तो ध्यान दीजिएगा, वंशस्थ से आरंभ, शिखरणी से अंत। ठीक है। किरातार्जुन का प्रधान रस है वीर रस। गुप्तचर ने कैसा वेश धारण किया? ब्रह्मचारी किरात का। प्रिय व मिथ्या बोलने की इच्छा नहीं रखते हितैषी लोग। ठीक है। ये सब प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कैसे वचन दुर्लभ हैं? तो हितकारी व प्रिय, है ना। कौन प्रिय व मिथ्या बोलने की इच्छा नहीं करते? तो हितैषी लोग। सौष्ठ व औदार्य विशेष सालनीम में समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन मित्र नहीं होता? जो स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता। संपत्तियां राज्य में अनुराग कब करती हैं? तो राजाओं व मंत्रियों के परस्पर अनुरक्त होने पर। किम प्रभु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, है ना। किम प्रभु का विभक्ति है कुत्सित प्रभु, मैंने, हाँ, किम प्रभु का विग्रह है कुत्सित प्रभु, है ना, इसका विग्रह है। फिर है किरातार्जुनियम किस प्रजापालन पद्धति का पालन कर रहा है? तो मनुपदेशित प्रजापालन पद्धति का। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी का अर्थ क्या अर्थ है? सज्जनों के साथ विरोध भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। वह निजर कहता है ये चीज़। तो ध्यान दीजिएगा कि वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी का क्या अर्थ है? सज्जनों के साथ विरोध भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अस्तंद्रिणा में समास होगा अस्तम तंद्रिह येन तेन, बहुब्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा ना। इसके बाद है दुर्योधन सखाओं को मानता है बंधुजनों के समान। सेवकों को दुर्योधन मानता है सखाओं के समान। दुर्योधन भाइयों को दिखाता है स्वामियों के समान। त्रिगण अंतर्गत सम्मिलित है, धर्म अर्थ काम, है ना, ये तीनों त्रिगण में आते हैं। तो त्रिगण अंतर्गत सम्मिलित है, धर्म अर्थ काम। त्रिगण बाधा नहीं पहुँचाते दुर्योधन को, ऐसा वनेचर वर्णन करता है। दुर्योधन की दंड व्यवस्था आधारित है धर्म शास्त्रोपदेशित न्याय व्यवस्था पर। फिर है किन्हें मधुर वचनों के माध्यम से संतुष्ट नहीं किया जा सकता? तो लोभी जनों को। अच्छा, पुरुषार्थ को विस्तृत किया जा रहा है दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन द्वारा सत्कार क्रिया की जाती है गुण योग्यता के मूल्यांकन द्वारा। मेदिनी किसका पर्यायवाची? तो पृथ्वी का। अच्छा, रहे संपूर्ण संपत्तियां स्वयं दे देती दुर्योधन को पृथ्वी। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है ना। कथा तो आपको मालूम ही होगी। दुर्योधन, है ना, मेद गिरा था उसका ना, रक्त गिरा था, तो इसीलिए उसको मेदिनी कहा गया, पृथ्वी को। मधुकैटभ का मेद गिर गया था। तो पृथ्वी संपूर्ण संपत्तियां स्वयं दे देती दुर्योधन को पृथ्वी। दुर्योधन की आज्ञा किनके द्वारा सिरोधार की जाती? तो माला के समान राजाओं द्वारा। सभी राजा उसके गुलाम थे। तो रहो दुरंता बलवद विरोधिता का क्या अर्थ है? बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद होता है। किनके नाम को सुनने से दुर्योधन निस्तेज हो जाता है? युधिष्ठिर के नाम को। ये राजाओं के नष्ट हो जाने पर दुर्योधन किससे डरता है? पांडव पुत्रों से। ठीक है। तो राजाओं का तो विनाश कर दिया था लगभग। वनेचर ने युधिष्ठिर से किसके प्रतिकार के लिए विधान करने को कहा है? दुर्योधन के। किसकी वाणी वार्ता तत्व वाली होती है? गुप्तचरों की। कृष्णा किसका नाम था? द्रौपदी जी को कृष्णा भी कहा जाता था। वनेचर से वृतांत सुनकर युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? द्रौपदी के भवन में। युधिष्ठिर ने समस्त वृत्तांत किसे सुनाया था? भाइयों व द्रौपदी को। शत्रु समृद्धि सुनकर के द्रौपदी ने कैसे वचन कहे? क्रोध व उद्योग को बढ़ाने वाले। कैसे लोगों के लिए स्त्री जनोचित कर्तव्योपदेश अपमान सदृश होता है? तो ज्ञानी जनों के,
हैं। ज्ञानी जनों से तात्पर्य यहाँ युधिष्ठिर आदि लोगों के लिए। अनुशासनम का क्या अर्थ है? कर्तव्योपदेश। तो अच्छा, युधिष्ठिर ने राज्य को कैसे खो दिया? छाया द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हाथी द्वारा फेंकी गई माला के समान खो दिया है ना। रह युधिष्ठिर का वंश प्रभावशाली है, इंद्र के समान। कैसे पुरुष पराजित होते हैं? मंदबुद्धि पुरुष पराजय को प्राप्त होते हैं। मायावी के साथ जो मायावी नहीं बनता उसे शत्रु देते हैं तीक्ष्ण बाण के समान मार। फिर युधिष्ठिर हैं सफल क्रोध वाले, है ना। किस शत्रु से व्यक्ति को डर नहीं लगता? क्रोधहीन शत्रु से। जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सब पूरे परीक्षा में आ सकते हैं। क्रोधहीन शत्रु से, और आपका पूरा पैरा मैं रिवीजन करवाऊंगा हर एक चीज करके, है ना। फिर देखिएगा, क्रोधहीन शत्रु से, किस शत्रु व्यक्ति से व्यक्ति को डर नहीं लगता? क्रोधहीन शत्रु से। लोहित चंद्रोचित से संबंध है भीम। भीम को लोहित चंद्रोचित का लाल चंदन उनको रुचिकर था, पसंद था। और युधिष्ठिर को धन जीत के देते थे अर्जुन। युधिष्ठिर द्वैतवन में कैसे वस्त्र पहन रहे हैं? वलकल। गजौ यमो से संबंध है नकुल सहदेव, है ना। गजौ यमो हाथी के समान, और है ना छोटे से बच्चे के समान लग रहे हैं। नकुल और सहदेव को गजौ यमो कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन विलक्षण स्वरूपों वाली होती है? चित्तवृत्तियाँ प्रायः विलक्षण स्वरूपों वाली होती हैं। चित्तवृत्तियाँ द्रौपदी के चित्त को व्याकुल कर रही हैं मनोव्यथाएं। प्रसभम से तात्पर्य है बलपूर्वक। द्रौपदी नहीं समझ पा रही युधिष्ठिर की वर्तमान बुद्धि को। द्रौपदी को चिंता हो रही युधिष्ठिर की महती विपत्ति की चिंता हो रही है। और फिर युधिष्ठिर वन भूमि में कैसे निद्रा त्यागते हैं? तो श्रृंगालियों की अमंगलकारी आवाज़ों से। युधिष्ठिर के शरीर ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए अन्नों खाने से कैसा हो गया था? रमणीयता को प्राप्त हो गया था। किसके लिए पराजय? उत्सव है मनस्वी पुरुषों के लिए। फिर है द्रौपदी ने क्या करने हेतु कहा है? तो संधि भंग करने हेतु कहा है। किरातार्जुन के प्रत्येक सर्गों का आदि व अंत किन वाक्यों से हुआ है? ध्यान दीजिएगा कि टीजरी 2010 में पूछा था। आदि श्री से हुआ है और अंत लक्ष्मी सबसे हुआ है। किरातार्जुन प्रथम सर्ग में श्लोकों को संख्या 46 है ना। किरातार्जुनियम युधिष्ठिर के वनवास का काल है तो 13 वर्ष। लक्ष्मी का सूर्य पक्ष में अर्थ है शोभा। फिर है किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग का प्रथम व अंतिम श्लोक किस छंद में? तो वंशस्थ हमने बताया है आपको कि वापुमा आप तैयार कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वा से वंशस्थ है, शुरुआत होता है। माँ से मालिनी इसका अंतिम है, और सबसे लास्ट वाला पुष्पिताग्रा में है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। किरातार्जुनियम से मुख्य जो जितने परीक्षोपयोगी प्रश्न थे, इसकी प्रथम कड़ी आपके बीच में प्रस्तुत की गई है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, इसकी सूक्तियाँ और सारी चीज़ें आप लोगों के सब तैयार कराई जाएंगी। आप लोग कृपया चैनल को ज्वाइन करें और निश्चित रूप से तैयारी करें। तैयारी में आप लोगों का पूरा सहयोग करूँगा। जो लोग संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इनको हम ही पढ़ाएंगे। इसके अलावा बाकी और भी विषयों के जो अध्यापक हैं वो आपकी तैयारी कराएंगे। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। निःशुल्क क्लासेस हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त मात्र रहेगी कि इसमें मेंबर जो लोग जुड़ेंगे, आगे की कक्षाएँ जो वाइट बोर्ड पे मिलेंगी आप लोगों को, निश्चित रूप से उन कक्षाओं के लिए मेंबर्स ओनली होना ज़रूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी पीजीटी की भर्तियों की तैयारी बम्पर पैमाने पर हो चुकी है। अब ये भर्तियाँ भारी पैमाने पर होने जा रही हैं। देखिएगा, निश्चित रूप से सबका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चैनल पर बने रहें, आप लोगों को सारी अपडेट दी जाती रहेगी, है ना। अब 12वीं का परिचय भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में काफ़ी हद तक बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग तैयारी करते रहें और हमारे साथ में जुड़ जाएं। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे एक दिन शुरू।